सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अपने इस शहर के बहुत अच्छे भजनोपदेशक और कार्यकर्ता आदरणीय श्री रुद्र स्वरूप आर्य जी, सामूहिक बहुत सुंदर कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दीपक दर्शन जी, इस कार्यक्रम में अध्वर्यु के रूप में कार्यकर्ता के रूप में भाग ले रहे आदरणीय श्री रामेंद्र देव वर्मा जी, मेरे साथ प्रतिदिन 1 घंटा समय व्यतीत करती हैं, बल्कि 2 घंटा व्यतीत करती हैं मेरी माता श्री आदरणीय आशा आर्या जी, सभी उपस्थित सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय श्री दीपक जी का, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए न करके सबके लिए करता है वो व्यक्ति देव कोटि की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। ये अपने घर में भी बैठ करके यज्ञ कर सकते थे, इनकी सामर्थ्य है मुझे अपने घर में भी बुला सकते थे, इनकी सामर्थ्य मुझे कैद भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मुझे कैद नहीं किया, मुझे आज़ाद किया और आप सब लोगों के बीच में आने का मुझको अवसर प्रदान किया। व्यस्तताएं होती हैं और मैंने कुछ काम ऐसे ले रखे हैं जिसके कारण से अति व्यस्तता होती है। आदरणीय रामेंद्र देव जी, आदरणीय आशा जी, ये सब लोग हमारे पास प्रतिदिन पढ़ने के लिए ऑनलाइन जुड़ते हैं और लगभग 6-8 महीने से हम लोग बैठ करके आपस में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरह की व्यस्तताएं होती हैं, कार्य होते हैं, कुछ कर्तव्य निर्धारण किए हुए हैं, उन कर्तव्यों को निर्धारण करना होता है। आपके मध्य में आने का जब निमंत्रण रुद्र जी की ओर से पहले मिला, बाद में फिर दीपक जी से बातचीत हुई कि हमारा कार्यक्रम है और हमारी ऐसी कॉलोनी है जिसमें रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, उसका नाम ओम एक्स है। आप सब जानते हैं एक्स माने लार्ज, थोड़ा बड़ा, एक्स माने बड़ा, और ओम और एक्स दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? ओम एक्स। तो ओम तो एक्स है ही, और अगर उस एक्स ओम के साथ जिनको रहने का अवसर प्राप्त हो जाए तो लोग निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कॉलोनी जिसका नाम ओम एक्स है, तो मैंने कहा वहाँ तो मुझको जबरन आना पड़ेगा, बंद के भी आना पड़ेगा। तो मेरी कॉलोनी में अच्छे लोग रहते, उनके साथ आपकी कुछ बातचीत मैं करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके बीच में आकर के, और मैं भागा आपके मध्य में आया। मुझे थोड़ा सा संकोच लग रहा है क्योंकि समय बहुत हो गया है, आप सब लोगों के भोजन आदि का समय होता है। दूसरी बात, हमने जो ऊंचे ऊंचे भवन बनाए हैं, इसमें रहने वाले जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं
उन ऊंचे ऊंचे लोगों को ज्यादा देर तक बैठने की आदत नहीं होती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे लोग खड़े रहना ज्यादा अच्छा समझते हैं, चलना फिरना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अच्छा, हम लोग तो जमींदार लोग हैं, तो मैं तो लगातार 8 घंटे तक एक स्थान पर बिना उठे बैठा रहने की मेरी सामर्थ्य है। मैं बैठा रहूँगा, मुझे उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ प्रायः 3 बजे बैठ जाता हूँ और 8 बजे अपने कमरे में से बाहर निकलता हूँ, जब मेरी 2-3 कक्षाएँ समाप्त हो जाती हैं। आपको नहीं अभ्यास बैठने का, मुझे पता है, क्योंकि मैं जाता हूँ शहरों में और जानता हूँ बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। घुटने की परेशानी है, कमर की परेशानी है, अवस्था की परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी मनुआ बड़ा बेईमान है। शरीर तो बाद में आता है, सबसे बड़ी परेशानी बेईमान मन की है। ये बड़ा विचित्र है। इसके कारण से और हमको चैन नहीं पड़ता है। धैर्य धारण न कर पाना, एक स्थान पर अपने आप को स्थिर न रख पाना, इसमें शरीर ज्यादा कारण नहीं है, इसमें मन ज्यादा बड़ा कारण है। और हमने बचपन से लेकर जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन पैदा होके घर आए तो हमें रंग बिरंगे गुब्बारों में डाल दिया गया। एक रंग में मत रखना, तमाम रंग के गुब्बारों में हमको दिखाए गए, रंग बिरंगे में रहो। और फिर रंग बिरंगे लोग, रंग बिरंगी चीजें, रंग बिरंगी वस्तुएं, वैसी खिलौने। और एक खिलौना हम सब लोगों के हाथ में आ गया है, और रंग का भंडार है, बड़ा तगड़ा खिलौना है, सबके हाथ में है। और ये रंग ऐसे चित्त की स्थितियां बना देता है कि हमसे ठहरा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता। और न रह पाने के कारण से तो बैठना भी मुश्किल, चलना भी मुश्किल। और उसके बाद में शिकायत ये रहती है कि पंडित जी आप लोग कहते हो ऐसे मन को लगाओ, पर ये तो नालायक लगता ही नहीं है। इतना बलवान, इतना शक्तिशाली हो गया कि हमारे लगाई लगता नहीं। आज की तारीख में ये सब पुस्तकें जो दिखा रहे हैं ना प्रेम शंकर जी, ये सब प्रदर्शनी की चीज हो गई है। इनको पढ़ने की हमारे पास फुर्सत, अध्ययन होता है अखबार का, अध्ययन होता है मोबाइल में व्हाट्सएप का, फेसबुक का, और कुछ नहीं तो करोड़ों अरबों रुपए देश का सत्यानाश करके और लोगों के चित्त का सत्यानाश करने वाली पिक्चरों में हम अपने मस्तिष्क को खराब करते रहते हैं। 3 घंटे की पिक्चर, मैंने कहा क्या होता है? बोले इससे होता है कि अच्छाई की सदा विजय होती है। मैंने कहा 2.25 घंटे तक हीरो पिटता है, सब पिक्चरों में देखिए 2.25 घंटे तक हीरो पिटता है और 15 मिनट पीटता है। और 15 मिनट जब पीटता है तो असंभव करके पीटता है। 2 मोटरसाइकिल पर बिना हैंडल पर हाथ रखे, 2 मोटरसाइकिल पर बिना हैंडल पर हाथ रखे और दोनों में गन लिए हुए चला रहा है। मोटरसाइकिल लेके वहां पहुंच रहा है, ओमेक्स के टेरेस पर। कोई माई का लाल सामने खड़ा करके एक मोटरसाइकिल पर खड़ा करके बिना हैंडल पकड़े दौड़ा के दिखवा दीजिए, दिखा सकते हैं? असंभव चीज को देखने में जब अपन मस्तिष्क को लगाएंगे तो जितना समय लगाएंगे वो समय केवल व्यर्थ का है, उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उससे क्या होता है, हमारे जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, हमारा जो चित्त है वो शीशे के तरीके से, शीशा, दर्पण, मिरर, इसके वो हिला दो तो संकट, धूल डाल दो तो संकट, दरार पड़ जाए तो आपका चेहरा 7 रूप में दिखाई पड़े, हिलता हो तो कुछ न दिखाई पड़े, धूल पड़ जाए तो कुछ न दिखाई पड़े, दरार पड़ जाए तो कुछ न दिखाई पड़े। एक दिल के टुकड़े, बाप रे
दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। आलू का बोरा है, फट गया, एक आलू यहाँ बिखर गया, एक आलू वहाँ बिखर गया। हमारी ये स्थितियां हो रही हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, जितने बड़े होते जाते उतने अधैर्यशाली होते जाते हैं, जितने बड़े उतने अधैर्यशाली। बच्चों में चंचलता रहे चलता है, बच्चों में चंचलता रहे चलता है, बच्चों के दादों में ज्यादा चंचलता है, क्या बच्चों के दादों में ज्यादा चंचल, चैन ही नहीं पड़ता, बिना बोले रहा नहीं जाता, बिना बताए अब मेरे से रहा नहीं जाता। बहू काम कर रही है, माताजी बैठ के देख रही हैं, अब झाड़ू कहाँ कहाँ नहीं लग रही यही दिखाई पड़ रहा है, कहाँ कहाँ लग रही है वो तो कदापि नहीं दिखता है, कहाँ कहाँ नहीं लग रही वो दिखता है। अच्छा, जब वो पूरा कर ले फिर पोछा भी मार ले तब बताएं, ऐसा नहीं है, वहीं चढ़ बैठेंगे पकड़। और बहू भी क्यों सुनेगी, उसकी माताजी ने सिखाया हुआ है, दे के भेजा है शासन करने के लिए, किसी की गुलामी नहीं करनी है। कोई ज्यादा करे तो उसको देख लेना, और नहीं तो लौट के घर आ जाना, चिंता मत करना, तेरा बाप बैठा हुआ है। उसको सिखाया गया कि किसी की सुनना मत, और इसने सीखा कि बिना सुनाए रहना मत। घरों में क्या होगा, घरों में क्या होगा, हम स्वर्ग की परिकल्पना, गृहस्थ आश्रम स्वर्ग आश्रम की हम परिकल्पना करते हैं, मन में भाव होता है कि हमारा गृहस्थ स्वर्ग जैसा हो, लेकिन स्वर्गों में हो क्या रहा है, माता पिता लोग दुखी हैं अपने कारण से। मैं बच्चों का बिल्कुल भी दोष नहीं देता, सोचिएगा, चिंतन करिएगा, माता पिता दुखी हैं अपने कारण, बच्चे भी दुखी हैं अपने कारण से, वो भी अपने कारण से दुखी हैं, और उनके दुख को बढ़ाने में हम हेतु बने हैं। हमने उनके दुख को बढ़ाने की जुगाड़ की है। कब से की है, जब से उनको क्रैच में भर्ती किया है तब से की है, जब से उनको स्कूल में भेजा है तब से की है। तेरे कितने नंबर आए, कम आ गए तो देख लेना, कम नंबर नहीं आना चाहिए, फर्स्ट आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट आने के लिए रास्ता कौन सा अपनाना, ये नहीं सिखाना, फर्स्ट आना चाहिए बस। कैसे आओगे, नकल करना पड़े तो करो, पेपर आउट कर देना पड़े तो करो, अध्यापक को कुछ करना पड़े तो करो, लेकिन फर्स्ट आना आपका उत्तरदायित्व है। और जो फर्स्ट आएगा वो दूसरों के कंधों पर चढ़ करके आएगा, तो जो उसके कंधे, उसके पैर के नीचे आएंगे उनका क्या होगा। ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं, और सारे देश का, सारे विश्व के मनुष्य समुदाय का एक लक्ष्य हो गया है, एक लक्ष्य। आपकी दुकान के बाहर लिखा रहता है शुभ लाभ। मैंने एक पंडित जी को पकड़ा है, वो पूजा करा के उस पर लिख के शुभ लाभ निकल रहे थे बाहर। मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा आपने ये क्या लिखा है, बोले गणेश जी के 2 लड़के शुभ और लाभ, उनका नाम लिखा है। मैंने कहा उसके ऊपर भी 2 शब्द लिखे, बोले रिद्धि और सिद्धि लिखा है। मैंने कहा ये कौन है, बोले वो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। मैंने कहा गणेश जी का ब्याह किसने कर दिया बेवकूफ ने, गणेश जी का ब्याह किसने कर दिया। अच्छा, ऐसे वर का विवाह कोई माता पिता करना चाहेंगे, इतनी लंबी सूंड रखे उसके 2-2 विवाह। मैंने कहा पंडित जी अपने यजमानों को ठीक से समझाइए, दुकान के बाहर लिखा है जो सिद्धि ना दे वो रिद्धि व्यर्थ है, जो सिद्धि ना दे वो रिद्धि है ही नहीं। रिद्धि माने धन संपदा, सिद्धि माने जीवन का लक्ष्य। जो जीवन का लक्ष्य से आपको भटका दे उसको रिद्धि मत कहना, नुकसानदायक चीज है। रिद्धि वही ठीक है जो सिद्धि देने वाली हो, और लाभ वही समझना जो शुभ हो। अशुभ को लाभ
ये लिखा है दुकान के बाहर, पंडित जी बता रहे गणेश जी के लड़कों का नाम। सारे समाज को एकदम से एक कोने में कर दिया। हमारे सबको सीखना है, समझिएगा, वही लाभ है जो शुभ है। हमने क्या बना रखा है? हमने लिखा है क्या मिलेगा। एक प्रश्न, क्या आर्य समाज का कार्यक्रम है, आचार्य शिवदत्त आ रहे हैं, प्रवचन करेंगे, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? बोले दीपक जी ने बहुत अच्छी मिठाई बनवाई, वो मिलेगी। प्रसाद मिलेगा, दुपट्टा सम्मान में मिलेगा, माला पहनने को मिलेगी, जान मिलेगा, इसकी जरूरत। ये सोचते लाभ माने पैसा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा आचार्य जी गाड़ी दे दो, पिताजी को अस्पताल ले जाना है। मैंने कहा क्या करोगे अस्पताल ले जाके? बोले ठीक करवाएंगे। मैंने कहा कितने साल के हैं? बोले 86 साल के हैं। मैंने कहा तो विदा करो, विदा करो। अरे ऐसे कैसे विदा करेंगे? 8,000 रुपया पेंशन आ रही है। पिताजी को नहीं चाहता, पेंशन का टेंशन है। पेंशन आ रही है इसलिए पिताजी चाहिए। अगर पेंशन ना आती तो पिताजी चाहिए क्या? आज जाते हो तो अभी चले जाओ, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो सोचते मेरा लाभ क्या होगा। पिताजी 3,000 रुपये महीने की दवाई खाते हैं, 100 रुपया रोज की पिताजी दवाई खाते हैं। मैंने कहा जब तू पढ़ रहा था स्कूल में तब कितने का बिस्कुट रोज खाता था? पिता किसी इतने पिताजी बैठे हैं, किसी पिता की डायरी में अपने बच्चों को स्कूल जाते समय जो पैसे डाले जाते हैं उसका हिसाब लिखा है क्या? एक भी पिता ने, पूरे भारत में मैं सवाल रखता हूं, एक भी पिता ने मुझे नहीं कहा कि मेरे बेटे के ऊपर खर्चे का पूरा हिसाब मेरे पास में है। एक भी पिता ने नहीं कहा, मेरे पास भी नहीं है, मैंने भी नहीं लिखा। लेकिन बेटे आपका हिसाब लिखते हैं। 3,000 की पिताजी की दवा, 2,000 का फल फ्रूट, और इतने दोस्त बना रखे हैं कि 15 आदमी को चाय पिलानी पड़ती है, उसका भी खर्चा। पिताजी की दोस्ती से भी समस्या है। मैंने नहीं कहा सब ऐसे हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि सब ऐसे हैं, ऐसा मैंने कहीं घोषित नहीं किया। जो नहीं है उनको बदलने के लिए समझाया जा रहा है। सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो रेयर में है। ढूंढने से मिले, खोजने से। उनको ढूंढना पड़ेगा दिन में टार्च लेकर के, और जिसका वर्णन हो रहा है वो बहुत सारे मिलेंगे। मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग जो मेरे घर में रहते हैं, वो मेरी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त पवित्र मूर्तियां हैं। उनका सम्मान, उनका आदर करना हमारा पावन कर्तव्य है। आप लाभ में केवल पैसा मत सोचिए, लाभ में केवल पैसा नहीं सोचिए। आशीर्वाद का लाभ मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा लाभ है। आशीष का लाभ मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा लाभ है। अगर कोई परास्त होता है तो आशीष के न होने से, और विजय प्राप्त करता है तो आशीष के होने से। महाभारत आपने देखा होगा, दुर्योधन का नाम आपने सुना होगा। उसका नाम धृतराष्ट्र ने सुयोधन रखा था। उसका वास्तविक नाम दुर्योधन नहीं था, वो सुयोधन था। बदलते 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 जब मामा जी के चक्कर में आया
और लोगों के चक्कर में आया तो उसका नाम सू से क्या हो गया? दुर्योधन। दुर्योधन अंतिम दिन का युद्ध करने के लिए जाता, अंतिम दिन, लास्ट दिन, महाभारत के 18वें दिन सवेरे सवेरे अपनी माँ के पास गया। माँ ऐसे ऊंचे पर बैठी थी, वो नीचे बैठ गया, माँ के घुटनों पर सिर रख दिया, ऐसे पैरों पर हाथ रख दिया, बोले माँ आज मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, आज या तो मैं नहीं रहूंगा और या तो फिर मैं रहूंगा तो राजा बन के रहूंगा। मेरी जिंदगी का अंतिम युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ, आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। माँ ने कहा आयुष्मान भव। दुर्योधन ने कहा ये वाला नहीं, आज आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए विजयी भव। गांधारी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा तो जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से दुर्भाग्यशाली है। तेरे से कुछ ही देर पहले युधिष्ठिर पैदा हो गया, पहला दुर्भाग्य। आज भी तेरे आशीर्वाद लेने आने से पहले युधिष्ठिर लेके जा चुका और मैंने उसे विजयी भव कह दिया। दुर्योधन ने कहा आप मेरी माँ है, मेरे साथ थोड़ा पक्षपात करिए, एक बार आप कह दो विजयी भव बस। गांधारी ने मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे लिए विजयी भव वाक्य नहीं कह सकती, क्योंकि तुम विजयी होने के लायक। मैंने युधिष्ठिर को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। दुर्योधन ने कहा तो आप मेरे पर कुछ नहीं कर, बोले कुछ करूं, जा नहा धो गया, लेकिन नंगे आया। बीच में कृष्ण जी मिल गए। जवान आदमी माँ के सामने नंगा जाएगा? वो जांग को खुला छोड़ने की व्यवस्था उनको करनी थी और वो उन्होंने ढकवा दिया। दुर्योधन आया माँ के पास, माँ ने कहा जा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर धर्म से युद्ध हुआ तो, अगर युद्ध में नीति चली तो फिर मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकती। दुर्योधन युद्ध करने के लिए गया, सब जानते हैं वो कहानी, मुझे लंबी नहीं करनी है। भीम मार रहा था तो भीम पिट रहा था, मार कर रहा था, पिट रहा था। कृष्ण को चिंता लगी, अर्जुन को चिंता, अर्जुन तो कई बार धनुष उठाने लग गए थे। कृष्ण ने कहा नहीं, कदापि नहीं, धनुष नहीं उठेगा, एक से एक ही लड़ेगा। तब तो गए काम से। और इसी में युधिष्ठिर जी बड़े प्रतिज्ञाबद्ध थे, उन्होंने कहा अगर आज दुर्योधन ने भीम को हरा दिया तो हम राज्य दे देंगे इसे, हम अपनी पराजय स्वीकार करेंगे। सब चिंतित थे, बहुत घपला होगा, सारा किया करा है, 17 दिन के युद्ध का कोई काम सब बेकार हो जाएगा। जब भीम पिटने लग गया, पसीने से तरबतर हो गया, तब कृष्ण भगवान ने फिर से अपनी नीति चलाई। हाँ भैया, इसको मैंने सुरक्षित करवाया हुआ है, मझले भैया। हाँ, और फिर मझले भैया ने उछल करके मारी गदा, उखड़ गई जांघ की गदा, दूसरी पीठ पर मारी तो धंस गया जमीन। कृष्ण भगवान ने कहा आप एक बार कह दो कि मैं हार गया, एक बार कह दो कि मैं हार गया, हम तुम्हारी दवा कराने की कोशिश करते, कुछ जिंदा रखने की कोशिश। उसने कहा मैं हारा ही नहीं। यहाँ आप समझिएगा क्या कहना चाहता है। मरते मरते दुर्योधन कहता है मैं हारा ही नहीं। अब कब मानेगा कि मैं हार गया? मर जाएगा तो कह नहीं पाएगा, जिंदा रहेगा तो कहेगा नहीं। तू हारेगा कब? उसने कहा हारा ही नहीं, कैसे कहूंगा कि मैं हार गया? बोले क्यों नहीं हारा? तूने अपने बराबरी से युद्ध किया और पड़ा है जमीन में। बिल्कुल नहीं हारा। आज सवेरे सवेरे मेरी माँ ने युधिष्ठिर को विजयी भव कहा था और मुझे विजयी भव नहीं कहा। आशीर्वाद जीता है, भीम नहीं जीता है, आशीर्वाद जीता है। आशीर्वाद विजयी हुआ है। भीम की क्या ताकत थी मुझको हरा देना? भीम के साथ कवच था आशीर्वाद का, उससे विजयी हुआ है। ऐ मेरे मित्रों, अगर आप संसार में कुछ दिखाई पड़ो कि मेरी विजय हो रही है तो तुरंत सिर श्रद्धा से झुक जाए। मेरे माता पिता के पवित्र आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में कुछ उन्नति कर रहा हूँ, कुछ मेरी श्रद्धा बढ़ रही, निष्ठा बढ़ रही, कुछ मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, कुछ मेरी धन संपदा बढ़ रही है। इसमें मेरे माता पिता का पुण्य प्रताप अवश्य सम्मिलित है।
जिनका पुण्य प्रताप है उनका सम्मान, उनका आदर, उनको प्यार, ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। मेरी माता जी 83 साल की है, रुद्र जी देख करके आए। मैं अपनी माता जी पूछता हूँ आपको क्या चाहिए? भैया तोरे सब ठीक रहा और कुछ नहीं चाहिए, तोरे सब ठीक रहा और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को देख लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी साग, 2 रोटी चाहिए बस, थोड़ा सा, और प्यार चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए। जब तिरस्कार होता है तुम चुप क्यों नहीं रहते? तुम पे चुप नहीं रहा जाता। डैडी तुम चुप क्यों नहीं रहते? मैंने कहा बेचारा है ही डैड, तो क्या चुप रहेगा? तो हो ही गया डैडी। डैडी तुम चुप क्यों नहीं हो? वही डैडी है जो कह रहा था बेटे तू बोलता क्यों नहीं है? तो जब बोलता है, पानी को मानी कहता है तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। जब तू मम्बू कह के पानी मांगता है तो मैं खुश हो। तू बोलता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, और बेटा कह रहा है तुम चुप रहते हो तो मुझे प्रसन्नता होती है। तो चुप रहो, मत बोलो। इनको थोड़ा बोलना ही तो है, तो इनको बोलने दीजिए, आशीर्वाद समझ करके बोल दीजिए। ये समझिए कि मेरे माता पिता बोलते तो हैं, कहते तो हैं, मैंने घरों में देखा है। आपको लगता है बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने घरों में देखा है बच्चा कोट पैंट पहन करके पर्स लेकर के बाहर निकल रहा है, रास्ते में पिताजी बैठे हुए हैं, बेटा कहाँ जा रहे हैं? आपने टोक दिया, एकदम बिल्कुल जैसे सांप को छू दो तो ऐसा ऊंचा हो जाता है, ऐसे ऊंचा हो जाता है। आपने टोक दिया। ये किस बेवकूफ ने समझाया कि टोकने से काम बिगड़ जाता है? पता नहीं कौन से शास्त्र में बात लिखी है, कोई पूछ दे तो आदमी का काम बिगड़ जाए। हम लोग तो किसी को शाप देते जा, तेरा कोई 75 नहीं है, तुझे कोई पूछता ही नहीं। और यहाँ तो मेरे पिताजी बैठे पूछने के लिए, भैया मुझे कुर्ता धोती पहन के अम्मा के फिर चली गाड़ी, फिर चली गाड़ी। मैंने कहा अम्मा यहाँ तक जा रहा हूँ, उतने समय तक आ जाना। अगर उतने समय तक ना आए तो किसी ने किसी का फोन मांग करके मेरे पास फोन, भैया कहाँ रुक गए? मेरा कोई 75 है तो मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ कोई तो है जो मेरी चिंता भी करता रहता है। हम क्यों नहीं सोचते कि मेरी कोई चिंता करने वाला, मेरे बारे में भी कोई सोचने वाला है, और वो सोचने वाला सदा आशीर्वाद के साथ ही सोचता है मेरे बेटे बढ़े, मेरे बेटों की उन्नति हो। अगर हम वास्तव में अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, सही बनाना चाहते हैं, तो मुझे कृतघ्न नहीं होना चाहिए। आचार्य विदुर ने एक विदुर नीति नाम की किताब लिखी, विदुर प्रजागर के नाम से महर्षि ने उसका उल्लेख किया, विदुर प्रजागर पर। उसमें वो कहते हैं किन किन कार्यों का प्रायश्चित होता है, किन किन का नहीं होता है। वहां वो लिखते हैं कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। सब कामों के लिए प्रायश्चित है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर हम किए हुए को कुछ नहीं मानते हैं, किसी ने मेरे लिए क्या किया है, एक अक्षर प्रदातारम गुरुम यो नाभिमन्यते, केवल एक अक्षर भी अगर किसी ने सिखाया है और उस गुरु का भी कोई तिरस्कार करता है, वो कृतज्ञता की कोटि में आता है, और कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता है। आज हमारे अंदर ये दोष है, हम लाभ का मतलब समझते हैं धन का लाभ, आशीर्वाद का लाभ, एक पुण्य का लाभ। आचार्य जी करते ना कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, पुण्य का लाभ। आप चिंतन करें, एक व्यक्ति बहुत अच्छी माता पिता के पास बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, एक व्यक्ति बहुत खराब माता पिता के पास बहुत खराब घर में पैदा हुआ, एक व्यक्ति डकैत के घर में पैदा हुआ, एक व्यक्ति सज्जन के घर में पैदा हुआ। ये दोनों पैदा होने वाले एक जैसे हैं क्या? दोनों अलग अलग हैं। ये अलग अलग होना क्या है? ये जो अच्छे घर में पैदा हुआ है उसका पुण्य जमा है, जो खराब घर में पैदा हुआ है उसका अपुण्य जमा है। दोनों के पास जमा है, एक ने अपुण्य जमा किया है, एक ने पुण्य जमा किया है। जो कुछ आपको संसार में आते ही मिलता है, सती मूले तत्विपाको जाति आयु होगा। तुम्हारा मूल, तुम्हारा पुण्य सुरक्षित था, उसके कारण से तुमको किसी के घर में जन्म मिला है।
एक व्यक्ति को जन्म मिला है, आते ही यज्ञ करने का मौका लग रहा है। एक व्यक्ति को जन्म मिला है, कभी यज्ञ करने का मौका नहीं लगता है। एक व्यक्ति को जन्म मिला है, गालियां खाने को मिल रही हैं। एक व्यक्ति को जन्म मिला है, ना खाए तो माताजी कटोरा लिए उसके पीछे 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 घूमते रहे, सारे घर में दौड़ लगाती रहती है। आज तो इसने कुछ खाया ही नहीं। मैंने कहा खिलाओ मत, भूख लगी अपना भाग के खाएगा। नहीं, रहा ही नहीं जाता है, खिलाना है। आज दूध नहीं पी रहा है, मैंने कहा ठीक नहीं होगा, पेट ठीक नहीं होगा, नहीं पिएगा। नहीं दूध नहीं पिएगा, मेरा लल्ला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक वो भी लल्ला है, एक लल्ला दूध मांगता है, एक थप्पड़ गाल पर पड़ता है, तेरे बाप ने कहीं गाय रखी तेरे दूध का मिल जाएगा। मैंने गांव में देखा है, ओ मैक्स में ऐसा नहीं होगा, और मैंने गांव में देखा है बच्चे दूध मांगते हैं तो आटा घोल के चीनी मिला के माताएं उनको दूध के रंग की चीज पिला देती है। ऐसे घर मैंने देखे। ऐसे भी घरों में कोई लोग पैदा हुए। एक व्यक्ति करोड़पति घर में, एक रोडपति के घर में। एक रोडपति, एक करोड़पति। एक वहां पैदा हुआ, एक यहाँ पैदा हुआ, और दोनों ने कुछ न कुछ तो जमा किया था। एक को आप देखते बड़ी आसानी से सब कुछ प्राप्त करता चला जा रहा है, एक को बड़ी कठिनाई से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बड़ी कठिनाई से, बड़ी तपस्या करता, थोड़े से लक्ष्य हासिल होता है। एक कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो सब कुछ प्राप्त हो रहा है, पिताजी दे रहे हैं, मतलब पैदा हुआ नहीं, खिलौने से घर भर गया, पालने महंगे से महंगे, गाड़ी महंगी से महंगी, सब महंगी से महंगी। मैं बंबई में था, आर्य समाज बैठा था, फोन आया, पंडित जी 2 नाम बता दो। मैंने कहा जुड़वा हुए हैं क्या? बोले अभी हुए कहाँ? मैंने कहा तो नाम क्यों पूछ रहे हैं? बोले गाड़ी बुक करानी है। गाड़ी बुक करानी है। मेरी इच्छा है कि जिस दिन मेरा बेटा या बेटी आए, उसके पैदा होते उसके हाथ में मैं गाड़ी की चाबी रखूं। मैंने कहा पैदा हो तो तुरंत सीख करके आएगा क्या, चलाने लग जाएगा? बोले ना चलाए, लेकिन उसके जन्मदिन की याद रहेगी कि हमने उस दिन गाड़ी ली थी, इसलिए गाड़ी ले ली। मैंने उनको नाम तो बता दिया, दोनों नाम बता दिए, एक बेटी का एक बेटे का। उसके बाद जो आएगा वो नाम रख लिया जाएगा। उन्होंने ऐसे जांच नहीं करवाई थी बिटिया है कि बेटा है, क्या आ रहा है, और दोनों के नाम से रखना है। जो आएगा उसका नाम रख जाएगा, जो नहीं आएगा उसका नाम कटवा दिया जाएगा। जब ये सब हो गया तब मैंने उस व्यक्ति से पूछा ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति के आते उसको गाड़ी मिल रही है? तो देखिए मेरे मन की बात है। मैंने कहा आपके मन की बिल्कुल भी बात नहीं है। मन से दुनिया चलती है क्या? अच्छा आपको अच्छा ना लगे तो सत्य बदल जाता है क्या? आपको बुरा लगे तो सत्य बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा, सत्य तो सत्य है। मैंने कहा मन से दुनिया नहीं चलती, कुछ तो कारण होगा। बोले फिर आप ही बताइए। मैंने कहा वो गाड़ी छोड़ के आ रहा था, इसलिए उसको मिल रही है। वो जमा करके आया है गाड़ी, जो गाड़ी वाले घर में आया है। जिसने नहीं पैदा किया है वो गाड़ी सारी जिंदगी ढूंढता रहता है, नहीं मिलती। हमारे यहाँ गुरुकुल मजदूर मजदूरी करता था। उसने कहा कि गुरुजी सवेरे 6 बजे चलता हूँ तो आपके पास आ पाता हूँ 3 किलोमीटर, मुझे देर हो जाती है। मैंने कहा साइकिल से आया करो। बोले साइकिल है ही नहीं। मैंने कहा साइकिल ले लो। बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा आज से मैं तुमको जितना वेतन दूंगा उसमें तुम्हारी साइकिल के लिए मैं कुछ पैसा जमा करूंगा। मैंने उसे 300 का 200 देना शुरू किया, 100 अपने पास जमा करना शुरू किया। जिस दिन 36 होगा तुम्हारी साइकिल आ जाएगी। 36 दिन में मैं तुम्हारी साइकिल तुमको दिलवा दूंगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने बड़ी अच्छी राय दी, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे 100 रुपये रोज काट लो। मैंने सोचा तुम्हें एक साइकिल दिलवा दूंगा। उसको 3600 की साइकिल। उसने 36 दिन गुरुकुल में काम किया। मैंने उसके 100 रुपए रोज काटे। जिस दिन 36 उसके जमा हुए, उसे एक दिन पहले मेरे पास आया। बोले गुरुजी लड़का बहुत तेज बीमार है, तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पैसे दे दे। मैंने उसे वो सारे 3600 रुपए उठा के उसको दे दिए और 3600 ही लड़के की दवा में खर्च करके चला आया। मेरे पास आया, बोला गुरुजी वो लड़के की दवा में सारे पैसे लग गए। कोई बात नहीं, लग गए। अब उसको साइकिल खरीदने के लिए 36 दिन वेट करना पड़ा। और एक व्यक्ति पैदा हुआ चलाना नहीं जानता, सीखने के लिए साइकिल आ रही है, तो दोनों एक जैसे तो नहीं है।
एक तो उनमें से कुछ अंतर रखने वाला है। वो अंतर क्या है? वो अंतर है आपका जमा हुआ पुण्य, आपका किया हुआ उत्तम कर्म। अगर वो जमा नहीं रहेगा तो लौट के आएंगे तो फिर आपको वैसे ही ढूंढना पड़ेगा। हमने उसे गुरुकुल की पुरानी साइकिल दे दी, मैंने कहा तुम इससे आया जाया करो, लेकिन हमारे पास वो चीज उपलब्ध, जो चीज आपको, ध्यान रखिएगा, जो चीज आपको सहज उपलब्ध हो रही है वो आपका पुण्य है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सहजता रहे तो पुण्य को बढ़ाने की चेष्टा करते रहिए, क्योंकि जो बैंक में जमा किया था वो तो खर्च हुआ। एक पुण्य जो जमा था उसके एवज में आपने एक जन्म ले लिया और यहाँ तो सारा खर्च हो गया। 30 साल तक जब तक पढ़ते लिखते रहे, जब तक तैयार हुए, तब तक आपके पुण्य ने आपने काम किया, आपका पुण्य समाप्त हो गया। अगली बार आएंगे तो क्या लेके आएंगे? जो जमा था वो तो आपने खर्च कर लिया और बैलेंस कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जब आएंगे तो एक कटोरा खरीदा जाएगा सिल्वर का और वाक्य सिखाया जाएगा, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। फिर ये होता है, ये जो कटोरा लेके लोग आते हैं ना, उन्होंने भी जमा नहीं किया था, बैलेंस नहीं कर पाए थे। ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ, एक व्यक्ति से मैंने पूछा यज्ञ में कितना लगता है? बोले पंडित जी बहुत खर्चा लगता है। कितना लगता है? बहुत खर्चा। का क्या लगता है? बोला 565 रुपए का तो 1 किलो घी बाबा जी देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपनी फीस क्या लेते हैं? बोले वो भी 500 लेते हैं। एक बार डॉक्टर साहब कंसल्टेशन के लिए फीस लेंगे 500, 1 किलो घी आएगा 500। 500 में मैं यज्ञ करूंगा, 500 में डॉक्टर साहब को दे आऊंगा अपने को दिखाने के लिए, डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक करेंगे, लेकिन यज्ञ डॉक्टर आपको बीमार ही नहीं होने देगा। ये आपको बीमारी नहीं होने देगा, ये रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। सारे लोग बहुत सब कोरोना से परेशान, ये कॉलोनी बंद, वो कॉलोनी बंद। लोगों ने मुझे सूचना किया गुरुकुल बंद करो, बच्चों को घर भेजो। दरोगा जी मेरे पास आए, आपने इतने बच्चे यहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने कहा आपने अपने बच्चों को किसके घर भेजा है? बोले अपने बच्चों किसके घर भेजेंगे? मैंने कहा आपके बच्चे आपके घर में है ना? बोले हाँ है। मैंने कहा मेरे बच्चे किसके घर में जाए? बोले सब आपके बच्चे हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल मेरे बच्चे मेरे साथ रहते, मेरे हमेशा 24 घंटे मेरे साथ रहते, मेरे बच्चे हैं ये, मेरे बच्चे कहीं भी नहीं जाए। बोले एक को भी कुछ हो गया तो देख लेना, सारी रिपोर्ट तुम्हारे ऊपर आएगी। मैंने कहा तुमको मैं कह रहा हूँ जो कोरोना भेज दो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मेरे पास भेजो, मैं उसे देख लूंगा। प्रतिदिन 1 घंटा गिलोय गूगल तुलसी सब डाल करके सब बच्चों को बिठा करके यज्ञ कराएंगे, गिलोय तुलसी सब उनको काढ़ा पिलाएंगे। हमारे यहाँ तो अगल बगल में भी कोई झांकने नहीं आया, और नहीं तो 15,000 रुपए रोज खा रहा था। यज्ञ ऐसी औषधियों का प्रयोग करने का एक अच्छा वैज्ञानिक तरीका है। एक बहुत अच्छा विज्ञान का पढ़ा विद्यार्थी मेरे पास आए, बोले आप लोग लकड़ी जलाते हो कार्बन उठता है। मैंने कहा आप विज्ञान पढ़े? बोले बिल्कुल पढ़ा हूं। मैंने कहा क्या कार्बन सर्वथा हानिकारक है? क्या कार्बन सर्वथा हानिकारक है? बोले और क्या, कार्बन तो हानि करता ही है। मैंने कहा ग्लूकोज का सूत्र बोलो, ग्लूकोज का सूत्र बोलो। बोला C6H12O6। मैंने कहा C4, बोला कार्बन। मैंने कहा तो सर्वथा हानिकारक कैसे हो? अगर तेरे ग्लूकोज में C लग रहा है, कार्बन लग रहा है, वो भी 6 पॉइंट लग रहा है, तो नुकसानदायक कैसे हुआ? तुझे प्रयोग करना नहीं आता इसलिए नुकसानदायक होता है। हम सुंदर सामग्री डालते हैं, H पैदा होता है। हम आम की लकड़ी जलाते हैं, पीपल लकड़ी जलाते हैं, C पैदा होता है। हम उसमें घी डाल देते हैं, O पैदा होता है, और तीनों मिलके जब उड़ते हैं तो वातावरण में ग्लूकोज पैदा होता है।
हम ग्लूकोज पैदा करके उड़ाते हैं। आपको नाक से लेना पड़ता है, कहीं और से इंजेक्शन से लेना पड़ता है। हम नाक के माध्यम से प्रेम से सबको पूरी ओमैक्स में रहने वाले लोगों को आप ग्लूकोज पिला दे रहे हैं। नुकसानदायक है, लाभदायक? और ये पुण्य का गादा, ये पुण्य की पूंजी, ये पुण्य का बैलेंस किसके खाते में होगा? जिन्होंने आयोजन किया है, जो सम्मिलित हुए हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आहुतियां डाली हैं, जिन्होंने थोड़ा सा सहयोग किया है, उन सब लोगों के पुण्य की पूंजी में थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके जमा होगा। कब मिलेगा? इसकी लोग बड़ी चिंता करते हैं, इसकी चिंता बहुत होती। जमा तो कर दूंगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा? अभी सवेरे सवेरे एक सज्जन मेरे पास आए, बोले सहारा में मेरा बहुत पैसा डूबा हुआ है। मैंने कहा कितना? बहुत जमा किया था, सोचा था बहुत मिलेगा, लेकिन सब फंसा हुआ, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बैलेंस कर रहा हूं, मेरा कब मिलेगा? आप भी सोचिए कब मिलेगा। अच्छा, आपके घर में चना रखा है, मटर रखी है, गेहूं रखा है, धान रखा है, कब उगेगा? जब मौसम मिलेगा। सीधा सा उत्तर है, जब मौसम मिलेगा। आपका जमा हुआ पुण्य कब उगेगा? जब मौसम मिलेगा, जब वातावरण मिलेगा। जब उसको वातावरण मिलेगा, आपका किया हुआ पुण्य तुरंत आकर के उदित हो जाएगा। बाबा रामदेव जी घर से भाग करके, भैंस छोड़ करके अगर गुरुकुल में ना आए होते तो उगता क्या? जो उगा हुआ है पहले का बैलेंस था, लेकिन गुरुकुल ना आते तो नहीं उगते। मेरे पास संस्कृत के संस्कार थे, बीज थे, लेकिन अगर पिताजी गुरुकुल न भेजते तो बीज पड़े रहे। आपके घर में 8-8, 9-9 साल का अनाज पड़ा रहेगा। मेरे अपने गुरुकुल के कुठले में जहाँ अनाज रखता हूँ, 3 साल पुराना गेहूं भी रखा हुआ है। मुझे मौका मिलेगा तो उगेगा। आपका पुण्य का बैलेंस भी जमा रहेगा। कब उगेगा? जब मौसम आएगा। और इस मौसम का पता किसको है? इस मौसम का पता परम पिता परमात्मा को है, जो परम दयालु है और एक भी नुकसान नहीं करता है। कभी भी अहित की बात जिसकी कल्पना में आ ही नहीं सकती है, जो मेरा परम हित ऐसी है, उसको मालूम है कि कौन सा बीज किसके लिए कब उगाना है। उगेगा जरूर। बीज होगा तो बिना उगे रह नहीं सकता। हमारा कर्तव्य है बीज बनाते रहिए। ये जो आपका कार्यक्रम है ना, ये बीज बनाने का कार्यक्रम है। इसको खर्चे में मत जोड़िए। मेरा 6 किलो सामग्री खर्च हो गया। नवनीत जी बार बार कहते 400 रुपया किलो की सामग्री बनाता हूँ, इतनी तगड़ी सामग्री बनाता हूँ, इतना खर्च हो गया, इतना कि एकदम खर्च मत डालिएगा, इसको बैलेंस में डालिएगा। कब उगेगा? जब बीज का मौसम आएगा, उस समय उगेगा। किस रूप में उगेगा? अगर अच्छा किया है तो सुख के रूप में उगेगा, बुरा किया है तो दोनों बराबर रहेगा। एक सज्जन बोले 10 पुण्य 10 अपुण्य बराबर 0। मैं 10 जगह दान कर दूंगा, 10 जगह चोरी कर लूंगा, तो 10 बाई 10 बराबर हो गया ना। मैंने कहा आप बहुत अच्छा गणित जानते हैं, आप बहुत अच्छा गणित जानते हैं। 10 बाई 10 बराबर 0। मैंने कहा श्रीमान जी 10 गमले लाओ, उसमें मिर्च उगा दो, 10 गमले लाओ, उसमें नींबू उगा दो, 10 बाई 10 0। कुछ पैदा होगा क्या? बोले दोनों पैदा होंगे। मैंने कहा तुम्हारे भी दोनों पैदा होंगे। बुरा होगा तो बराबर नहीं होगा, कटेगा नहीं। ये कभी नहीं होगा कि एक अच्छा करे, एक को एक थप्पड़ मारा, दूसरे को 4 बार पुचकारा, इसका दर्द खत्म हो जाएगा क्या? एक को एक थप्पड़ मारा, दूसरे को 4 बार पुचकारा, तो उसको सुख मिला, अच्छी बात है, लेकिन इसका दुख दूर हुआ क्या? तो फिर बराबर कैसे होगा? जिसको दुख दिया उसके बदले में आपको भी कहीं न कहीं मिलेगा। और मिले तो घबराना नहीं, मिले तो स्वागत करना। परमात्मा से कहना तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी न्याय तुला को प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारी न्याय तुला को प्रणाम करता हूँ। कुछ और बचा हो तो अभी जवान हूँ, जल्दी से दे दो।
बुढ़ापे में पाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल का काम होगा, इसलिए अभी जल्दी जल्दी भोग करके काम समाप्त कर दो तो अच्छा होगा। आए तो स्वागत करना, घबराना नहीं, और अगर सुख आ जाए तो इतराना भी नहीं। दुख आए तो घबराना नहीं, सुख आए तो ऐसा ना हो कि मैं सुखी हो गया, मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, और दुखी हो गया तो अपने आप को ही कुछ नहीं समझता हूँ, आत्महत्या करने भाग रहा हूँ। आत्महत्या करने से पिंड छूटेगा क्या? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3 यहाँ रखा हुआ है, अभी खोल करके देख लेना। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चार महानोजना, जो आत्महत्या करके परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं उनसे ज्यादा विकट परिस्थितियों में फिर से पैदा होते हैं। जिस परिस्थिति से भाग करके आत्महत्या करते हैं उनसे विकट परिस्थितियों में जन्म के साथ ही आ पड़ते हैं। पैदा होते समय माँ मर गई, 1 साल के थे, पिताजी नहीं रहे, चाचा चाची हैं, मजदूरी करा रहे हैं। ऐसे बच्चे अभी आपको मिल जाएंगे, मेरे पास हैं। चाचा चाची भैया भाभी मजदूरी करा रहे हैं, भोजन की जुगाड़ नहीं है। 3 दिन से गुरुकुल में आकर के एक सज्जन, भाई भाभी हैं घर में, माता पिता रहे नहीं, भाई भाभी घर में है, रोटी बना के देने वाला कोई नहीं है। श्रीमान जी गुरुकुल में आते हैं, आचार्य जी रोटी खानी है। परिवार है लेकिन देने वाला क्यों? बोया ही नहीं, बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस होगा तो मिलेगा। याद रखिएगा, दुनिया में आपको वही मिलता है जो आपने बैलेंस किया होता है। बैलेंस से ज्यादा, बैलेंस से कम कभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जो आपको चाहिए वो दूसरों के लिए कीजिए। मैं नहीं कह रहा ये कीजिए, पर्टिकुलर कुछ नहीं। जो आपको चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे वस्त्र दान दीजिए। अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा भोजन दान दीजिए। अच्छी वाणी चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करिए। हाथी वाले कान नहीं चाहिए, इतना बड़ा कान होता है, इतना बड़ा, और अंकुश उसी पर लगता है। तो पहले भी नहीं सुनता था इसलिए हाथी हुआ, अभी नहीं सुन रहा। मनुष्य बनेगा तो कान होगा, जिसको ठीक से सुनाई पड़ेगा। अगर कान चाहिए तो कोई कहे तो उसको ध्यान से सुनिए। अच्छी वाणी चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करिए। स्वस्थ शरीर चाहिए तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करिए। स्वस्थ मन चाहिए तो अपने मन को ठीक रखने की कोशिश करिए। अगर नहीं करेंगे तो आएंगे तो वैसे ही लौट करके आएंगे, फिर ओम एक्स में जगह नहीं मिलेगी। फिर कहीं किसी गांव में जाकर के पैदा होंगे जहाँ माता पिता उस तरह के नहीं होंगे, पुण्य करने वाले लोग होते तो ओम एक्स वाला ओम उनको प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य से प्राप्त होता है। इस पुण्य के प्राप्त करने के बाद अगर पुण्य नहीं संचित करेंगे तो खाली आना पड़ सकता है। इसलिए पुण्य का संचय अवश्य करते रहना चाहिए। ये पुण्य ही है जो आपको सुख पहुंचाता है, अपुण्य ही है जो आपको दुख पहुंचाता है। जो जैसा करता है वैसा ही प्राप्त करता है। इस संसार में न्याय व्यवस्था चलती है, इसलिए न्यायकारी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपनी झोली को पुण्य से सदा भरते रहें। आपने आज ये पुण्यमय कार्य किया है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए करता हुआ इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं भी विलंबित हो गया हूँ, मुझे 7 बजे तक गोरखपुर पहुँचना है, लेकिन आपके बीच में है, आपने बुलाया था, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।